नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये झारखंड एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है शिवांगन पब्लिकेशन का। आज मॉडल सेट 9 और मॉडल सेट 10 इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 बुक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू किया जाए। कह रहा है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तब वो बना रहा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो वो बना रहा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया, धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। तो वो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। तो वो है सामवेद से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो वो संबंधित है जैन दर्शन। निजामुद्दीन जुनेदी वजीर थे, वो कौन थे। इल्तुतमिश का। छठा का ऑप्शन देखिए। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण बहुत ही प्रचुर मात्रा में करवाया था। बलबन ने नौरोज पर्व का इंतजाम किया था। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत का स्थापना किया था। और जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो आया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो वो निर्धारित करता है डी, अनुच्छेद 57। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के ये पुनः निर्वाचन मतलब री इलेक्शन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 52 में कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये संबंधित है अनुच्छेद 54 में। और 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। इसमें नियम कानून है, माने रीति है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। तो किन्होंने की। तो वो की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जब 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था तब थे सच्चिदानंद सिंह जो कि अस्थायी अध्यक्षता किए थे। फिर 11 दिसंबर 2 दिन के बाद जब संविधान सभा का बैठक हुआ तो मतलब कि कंप्लीट रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे बना दिया गया अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो वो कहा था डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो वो बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसके द्वारा। संसद द्वारा। भारत संविधान के 73वें संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो कथन सही है कि केवल एक। इसमें पंचायतों को स्वशासन, सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है। चेन्नई में। मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है जस्ता। बगलिहार योजना किस नदी पर है। तो बगलिहार योजना जो है वो चिनाब नदी पर है। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। तो वो कौन नहीं है। तो कॉस्टिक सोडा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में नेफ्था, जिप्सम, सल्फर का उपयोग होता है। नेफ्था, सल्फर और जिप्सम उर्वरक उद्योग के कच्चा है। अगला सवाल 16 नंबर, निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान या मोटर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो वो करता है 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो वो कौन नहीं है। तो तेल नहीं है।
जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुलभ मुद्रा कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, तो क्या शामिल नहीं होता है, वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य ये शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य। अब देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, तो रेखी समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण है, ये गलत है। इसमें पूरी तरीके से बताता हूँ कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। ये गलत है यानी आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा से संबंधित है, नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा से संबंधित है। और रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन से, रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन से। और गाईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, बैंकिंग सुधार समिति से। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, तो वो है पश्चिमी हिंदी। हिरबिनिया किस देश की मुद्रा है, हिरबिनिया किस देश की मुद्रा है, यूक्रेन की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्यूबिटेंस नेशनलिटी किसने लिखी है, तो वो लिखी है चंद्रचूड़ ने। बबीता कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो वो है कुश्ती। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है 2 और 4 यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो वो है केसरिया। 28 नंबर का सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को क्या नाम दिया गया, तो वो नाम दिया गया है कर्तव्य काल। मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है थ्रेड्स। किस राज्य के ऑथुर पान के पत्तों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो किया गया है तमिलनाडु। सामान्य विज्ञान से देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में क्या होता है, तो वो होता है दांत, अस्थि एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं क्योंकि घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है, तो वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, मरकरी को हम लोग मैनोमीटर से मापते हैं। और जर्मेनियम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के लिए में किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल को वुड नेफ्था में, और नाइक्रोम को रेसिस्टेंस वायर में इस्तेमाल किया जाता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, तो वो बनी होती है पॉलीथीन। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो कितना होता है, तो वो होता है 2, लगभग 2 होता है। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है, तो त्वचा। सॉरी हाँ सही है, त्वचा ही होगा। स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो वो कौन है, तो वो है अमीबा डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो वो करते हैं पीत लवण। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है, तो वो कर देता है प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी एक से नहीं है, बाकी हैमर, स्ट्रिप और इनविल है। हैमर, स्ट्रिप, इनविल है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं यौवन अवस्था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग जो है वो है डिप्थीरिया। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली सिख किसके लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली ये प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञानी के लिए। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति बढ़ती है। क्यों होता है जरा देखिए। मान के चलिए एक बाउंड्री है और इधर सघन रास्ता है। सघन रास्ता का मतलब हुआ कि आप एक साइकिल से सवार होकर आ रहे हो और इधर बालू का यहाँ पे एक रास्ता मिल जाता है और फिर इस बालू के रास्ते से ये बाउंड्री हुआ, इस रास्ते से फिर एक अच्छा सा प्लेन रोड मिल जाता है जिसको अच्छे रोड बना हुआ है। तो आप जब साइकिल से लेके आओगे तो इसमें आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही आप इसमें से गुजरना चालू करोगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अर्थात ये हुआ कि ये जो बालू भरा सड़क था ये वाला सघन है, सघन है, और ये जो बढ़िया सा रोड था वो बिरल है। तो आप बताइए कि जब आप बालू से अच्छे वाले रोड पे, कंक्रीट के रोड पे आओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? यानी आपका स्पीड बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ गया, यही कह रहा है कि सघन माध्यम से आप बिरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो गति का क्या प्रभाव होगा? तो गति दोस्तों बढ़ जाएगा। जल का बाष्पीकरण होता है, तो जल का बाष्पीकरण जो होता है वो होता है समस्त तापमानों पे। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो वो होता है दिशा। 48 नंबर देखिए, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये तो बहुत ही आसान है, तृतीय नियम का उदाहरण है। अब 49 नंबर कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसको हम समझा देते हैं। कह रहा है कि किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, ये कार्य के बारे में कह रहा है, जिसका मतलब होता है कार्य का फॉर्मूला W इक्वल टू, सॉरी एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्लियरली। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए, जब हम लास्ट वीडियो आपको बताए थे तो वहाँ पे W अर्थात वर्गडन के बारे में ये बताए थे कि W इक्वल टू एफ एस ही होता है, कॉस थीटा नहीं बताए थे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में मान के चला जाता है कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा इसका मतलब कॉस थीटा ये पूरा टर्म एक हो जाता है, और जब एक को आप एफ एस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू एफ एस ही आएगा। इस वजह से लोग जनरली जो शुरुआती तौर पे 10th क्लास तक पढ़ाए जाते हैं वो एफ एस ही पढ़ाते हैं। तो एफ एस ही मतलब एफ बोले तो फोर्स, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डब्ल्यू का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है? थीटा है एफ और एस के बीच का एंगल। एफ क्या था? फोर्स। अब सुनिए, यही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता, मतलब W किस पे निर्भर नहीं करता है। तो देख लीजिए निर्भर किस पे करता है, तो बल पे निर्भर करता है, फोर्स बोले तो बल, एस बोले तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और थीटा बोले तो एंगल पे निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ भी हो गया तो निर्भर नहीं करेगा। मतलब ध्यान दीजिए, फोर्स यानी बल पे निर्भर करेगा, विस्थापन पे निर्भर करेगा और एंगल पे निर्भर करेगा। तो देख लीजिए इसका आंसर विस्थापन पे निर्भर किया, बल पे निर्भर किया और इन दोनों के बीच के कोण पे निर्भर किया, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं किया। इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा वो ये होगा। 50 नंबर, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ओडोमीटर का, ओडोमीटर का। यहाँ से गणित और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कंप्यूटर से। 91 नंबर, कंप्यूटर का प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके की परिभाषा देते हैं। तो किसका परिभाषा देते हैं? तो वो देते हैं प्लेटफॉर्म का परिभाषा देते हैं। ग्राहक डाटाबेस में ग्राहक का कुल नाम डैश में डाला जाएगा, तो वो डाला जाएगा टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड। निम्न में एक फॉर्म स्टाइल नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो हाइलाइट्स नहीं है, बाकी ब्लेंड्स है, स्टोन है और स्टैंडर्ड्स है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? इनूमेरेशन कहलाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में निम्न में से कौन सा पहला कदम है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोड्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट पर बिजनेस डाटा को कैप्चर करता है? तो वो कैप्चर करता है डाटा एंट्री को, डाटा एंट्री को कैप्चर करता है। फिर से सुनिए ये क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में निम्न में से कौन सा पहला कदम है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोड्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स वेबसाइट पर बिजनेस डाटा को कैप्चर करता है? तो डाटा एंट्री।
अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कि शब्द हाइपरटेक्स्ट का अर्थ है नॉन सीक्वेंशियल राइटिंग। नॉन सीक्वेंशियल राइटिंग, कुंजी पटल का उपयोग क्या होता है? तो कुंजी पटल का उपयोग जो होता है वो होता है चित्र इमेजेस का सृजन कर उन्हें आपके कंप्यूटर पे में भेजना। चित्र इमेजेस का सृजन कर उन्हें आपके कंप्यूटर में भेजना। सीपीयू का कार्य क्या है? तो सीपीयू का जो कार्य है वो है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। ना हो डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकार होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को कहते हैं। तब वो क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल। यूपीएस, तो यूपीएस क्या है दोस्तों? तो यूपीएस है आप लोग को एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। सूचना प्रक्रिया चक्र या साइकिल में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है। तब वो क्या शामिल है? तब वो शामिल है इनमें से कोई नहीं, मैंने सारे गलत हैं। 103 नंबर, डिस्क पर जिस प्रकार से बिट्स एक के बाद एक जिस तरीके से टाइट पैक किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन। आपके कंप्यूटर में संलग्न स्पीकर का उपयोग क्या है? तो वो है प्रतिमाओं का प्रदर्शन। टेप का वर्णन किस प्रकार के एक्सेस प्रवेश के रूप में होता है? तो वो होता है डीवीडी। डीवीडी। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यदि कंप्यूटर में प्रिंट या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका किस चीज़ में इंस्टॉल किया जाता है? तो वो इंस्टॉल किया जाता है ड्राइवर। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्राउज़र। टप्पल क्या होता है? तो टप्पल जो होता है टेबल की एक रो। फाइल ऑर्गेनाइज करने को के उस तरीके को क्या कहते हैं जिसमें फाइल के डेटा रिकॉर्ड कुंजी फील्ड के मुताबिक एक विशेष रूप से सजाए जाते हैं? तो वो सजाए जाते हैं सीक्वेंसली एक्सेस मेथड। अब देखिए झारखंड संबंधित सामान्य ज्ञान। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था? तो वो थीम था बाबा धाम परिसर। हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया? तो वो किया गया गोतल सूद डैम। गोतल सूद डैम। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो वो किया गया हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो के द्वारा। नागपुरी गीतों की काव्य रचना के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर कुमारी बसंती। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा है। तो लगभग कितना है? तो 65 वर्ष है। धनबाद स्थित लिलोड़ी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो समर्पित है माँ काली को। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वो चलाया गया ऑपरेशन नई दिशा। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। रानी सर्वेश्वरी जो थे वो पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व किए थे और इन्होंने अंग्रेज ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध भी किया था। और इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई थी। झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वो जो सबसे बड़ा भंडार है लप्साबुरु में है। लप्साबुरु। महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता, यह कथन सही है या गलत? तो ये कथन गलत है। 121 नंबर, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो वो कहाँ है? तो वो है रांची में। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू की गई जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है? तब वो दिया जाता है झारखंड में। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तब वो गाया जाता है पर्व त्योहार के अवसर पर। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नृत्य को। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वो रहे हैं मधु कोड़ा। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो वो बनाया गया है 1691। पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। तो वो प्रदान करना है पीटीजी को मुफ्त चावल। बाल्को की स्थापना हुई थी? तो बाल्को की स्थापना हुई थी 1948 में। छोटा नागपुर पठार में कौन सी
मिट्टी प्रमुख है? तो वो है लाल मिट्टी। त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी आदिवासी समूहों के बीच मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सरहुल, कन्ना, धागू और मोद। सरहुल, कन्ना, धागू और मोद। राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी। आदिवासी गांव में हकार का काम क्या है? हकार का काम क्या है? तो वो काम है सूचना के प्रचार के लिए। प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 8वें नंबर के प्रकाश तातिया झारखंड के 8वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है बंगाली। खरकई नदी में गिरती है, किस में गिरती है खरकई नदी? तो वो गिरती है स्वर्ण रेखा नदी में। निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है? तो वो है सोहराय। वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश के लिए किया गया है? तो वो किया गया है वीरता और कर्तव्य के लिए। 139 नंबर 139 कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सी जनजातियों का कुल मिलाकर लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो मुंडा और संथाल का। मुंडा और संथाल का। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की। सेंट्रल कोलफील्ड्स और राज्य सरकार की। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में नहीं है? तो वो है एलजेपी और भाजपा में नहीं है। एलजेपी में नहीं है, बाकी राजद में है। राजद को इस 2019 के इलेक्शन में एक सीट मिला है। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजातियां बास करती है? तो वो सौरिया पहाड़ियाँ। बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को। मुंडा दुरद कब प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी 1942 में। कोडरमा बिहार का किस जिले को स्पर्श करता है? तो वो करता है नवादा। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पशु के लिए। पशु के लिए। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो वो है सिंहभूम पूर्व में यानी पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। 149 नंबर कह रहा है कि खरकई नदी कहाँ से निकलती है? तो खरकई नदी जो निकलती है सिमलीपाल से। सिमलीपाल से। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है? तो वो मिशन क्या है? तो ओलंपिक स्वर्ण। ओलंपिक स्वर्ण। अब देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन का ही मॉडल सेट 10। तो आइए शुरू करते हैं समान अध्ययन से। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए थे? तो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो वो था राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो वो निकाल दिया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने। प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो तमिल कवियों का संघ या मंडल। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो वो कौन सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो वो है दाम नहीं था, बाकी जीतल था, टंका था और संसगनी। ये एक्चुअली दोगुनी नहीं बल्कि शस्यगनी था। शस्यगनी था। ठीक है। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति के विवाह के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 21। 7 नंबर, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? तो वो है 1971। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तब वो उल्लेख करता है राज्य वित्त आयोग के कार्य पर। राज्य के वित्त आयोग के कार्य पर। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? तो वो की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो वो लगाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है? तो वो होता है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? तब वो है 1, 2, 4 यानी कि हुंजा, श्योक नदी और जास्कर नदी। अब देखिए 13 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो
केरल में अनाईमुडी है। अनाईमुडी कहाँ है? केरल में। और नागालैंड में कौन है? तो सारामती है, सारामती। और उत्तराखंड में कौन है? तो नंदा देवी है। और तमिलनाडु में कौन है? तो डोडा बेटा है, डोडा बेटा है। 14 नंबर, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में अगर कोई पूछे कि कोर उद्योग क्या है, तो कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो वो निर्मित है जलोढ़ मिट्टी। ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है? तब वो दर्शाता है बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा? तब वो कारण होगा आयात में वृद्धि। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है, तब वो कौन है? तब वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 नंबर, 19 करें निम्नलिखित देशों में किसमें एक तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा, मतलब सिंगापुर में आपको तमिल भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कहाँ समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन में। पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो वो खेल संबंधित है टेबल टेनिस से। पुश स्ट्रोक का संबंध टेबल टेनिस से है। अगला सवाल, पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो वो सियोल में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल में है। अच्छा, ओमान का राजधानी कहाँ है? मस्कट में। ओमान की राजधानी मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में। कतर का राजधानी दोहा। और मकाऊ का राजधानी मकाऊ, मकाऊ का राजधानी मकाऊ। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान है, महाराष्ट्र में। 25 नंबर, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? तो वो कहते हैं चंद्रमा का बहिर्मंडल। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो वो है 23वां। भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? तो वो किया गया है रूस में, रूस में। आईसीसी द्वारा किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो वो है 126वां पर। कार्य हुआ ऐसा कहना ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें हैं। तो कौन सा शर्तें हैं? तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए और साथ ही साथ बल भी लगना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है, लेकिन दूसरा कंडीशन इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में। तो 2 कंडीशन होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए और फोर्स लगना चाहिए। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। संवेग किस पे? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को डैश कहते हैं? तो वो कहते हैं जूल का नियम, जूल का नियम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है? तो वो होती है बंद वक्र, बंद वक्र। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? तो वो बनता है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो विद्युत प्रवाह नहीं है। बाकी गति, आवेग, विस्थापन और बल का गुरुत्व ये वेक्टर मात्रा है। गति, आवेग, बल का गुरुत्व, विस्थापन ये है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो शुद्ध जल का pH वैल्यू 7.5 नहीं बल्कि 7 होगा, और दूध का pH 6.6 होगा, और सिरके का pH 2.2 होगा, और रक्त का 7.4, रक्त का 7.4, सिरका का 2.2, दूध का 6.6 और शुद्ध जल का 7। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है? तो वो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है? तो वो सूत्र है CaO, CaO। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो वो होती है पारा। सोने के तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है? तो वो मिश्रित किया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए।
रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो तार के ऊपर और नीचे। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है आनुवांशिकी। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो वो नहीं किया जाता है क्रिएटिनिन। बाकी अमीनो अम्ल को और ग्लूकोज लवण को पुनः अवशोषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो कंधा नहीं है। बाकी पसली, मेरुदंड, कपाल है। पसली, मेरुदंड, कपाल है। मां से गर्भ यानी फोएटस के पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है? तो वो होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। एड्स से कौन सा प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है? तो मार्सिलिया नहीं है। बाकी कारा, क्लेडोफोरा, इलोथ्रिक्स है। इलोथ्रिक्स है। अब यहाँ से गणित और रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान। जब तक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करता है तब तक कंप्यूटर का निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज एरिया है जो डाटा को अस्थायी रूप में होल्ड करता है? तो वो करता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उतनी ही समय अवधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। 93 नंबर। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तब वो समझ सकती है माइक्रो प्रोसेसर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि हम केवल इसको पढ़ सकते हैं, इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? तब वो है CD रोम। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो नहीं है टच स्क्रीन। इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो डिटरमिन करता है कि आप किन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से सेटिंग यूज करते हैं। तो वो है यूजर अकाउंट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तब वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो वो हो गया आंसर रैम। रैम। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनल। कंप्यूटर डैश में दो या दो से अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो वो हैं नेटवर्क। टास्क बार डैश होता है तो वो होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर में एक बार इंफॉर्मेशन डालने पर यह डैश बन जाता है तो वो बन जाता है डाटा। समानतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं डेस्कटॉप पर। किस एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है? तब वो किया जाता है क्लिप बोर्ड पे। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। इंटर रिलेटेड के कलेक्स इंटर रिलेटेड रिकॉर्डों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं डाटाबेस। डेटाबेस। अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली बार या लाइनों को क्या कहते हैं जिनमें कोड होते हैं और उन्हें कंप्यूटर ही पढ़ सकता है? तो वो है बार कोड। 108। डैश में विशिष्ट नियम वह शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तब वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डैश स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कीवर्ड्स सिंबल्स का सेट और नियमों का एक सिस्टम है जिससे मनुष्य कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शनों को लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सामान्य शब्द में पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। 111 नंबर। झारखंड। झारखंड के लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरा करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो वो है संतोषी कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिले में अवस्थित है? तो गढ़वा जिले में।
पंच परगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार कौन हैं? ताल मंजरी के रचनाकार उपेंद्र नाथ सिंह हैं। झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन बताएं। तो वो है 2 और 3। इसका उद्देश्य माने रिक्शा चालक गरिमा योजना का उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। और इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा का वितरण करेगी। रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो रांची जिले में 2 अनुमंडल हैं। कहा जाता है अगला सवाल कि बड़ी दीदी उपनाम का उससे कौन जानी जाती है? तो वो जानी जाती है सरोजा अय्यर। सरोजा अय्यर। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो वो कहा था थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने। नाथ लाल ने। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? 6 महीना। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो तुलु नहीं बोला जाता, बाकी बंगाली, नागपुरी, अंगिका भाषा बोला जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक से। उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहाँ दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो सभी भुगतानों का करता गोंड जनजाति। 124 नंबर कह रहा है कि भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो वो थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। नेक्स्ट, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अभ्रक भंडार के लिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो वो है अशोक भगत। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो किया गया है पे एंड प्ले योजना। टैगोर पहाड़ी जो मोहराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है वह झारखंड के कौन से शहर में स्थित है? तो वो है रांची शहर में। करमाली, पहाड़िया, मांझी और महाली ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो वो है संथाली। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज गेंदबाज जिसने 2016 के झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है? तो वो है वरुण आरोन। निम्न में से कौन सी नदियाँ और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? तो वो सही मिलान नहीं है टैगोर पहाड़ी जो कि दक्षिण कोयल नदी से है। ये वाला दक्षिण कोयल नदी, इसके लिए टैगोर पहाड़ी गलत है, बल्कि रांची का पठार होगा। त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी से क्या निकलता है? कौन निकलता है? मयूराक्षी। और मुंगेर से अजय नदी और छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं। तो गलत मिलान है विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। ये गलत है क्योंकि संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। पहला बीरभूम के गंगा नारायण थे, उन्होंने नेतृत्व किए थे भूमिज विद्रोह का। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता गंगा नारायण। चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता भूखन सिंह। चेरो विद्रोह का जो कि पलामू में हुआ था भूखन सिंह के द्वारा। और खरवार विद्रोह का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने। निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? तो बुनियादी कर्तव्य कौन है? तो वो हो जाएगा आंसर पानी की आपूर्ति। निम्नलिखित साइटों में कौन झारखंड के एक ताम्रप्रसाद साइट से संबंधित नहीं है? मैंने झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से झारखंड का जो ताम्रपाषाण साइट है, देखिए कौन कौन झारखंड का ताम्रपाषाण साइट है और कौन नहीं है। तो ये कुन्नार जो है ताम्रपाषाण साइट नहीं है, बाकी करहरबरी, बदम और रामगढ़
कड़हर बरी, बदम और रामगढ़ ये है, बाकी कुनार नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान है, देवघर। अमेरिका का IEL यानी अमेरिका का IEL इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है बोकारो में। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो वो है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो दक्षिण बिहार से जो जिले लिए गए थे वो हैं 18। वर्तमान में यहाँ जिला है 22। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन सी पहले एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड ने अदानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया है? तब वो है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निष्क्रिय इकाई को पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है? तब वो स्थित है सिंदरी, धनबाद में। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो वो है जमशेदपुर में। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो साइमन कमीशन के द्वारा। खेरवाल बंसा धर्म पुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी मांझी रामदास टुडू रोसैका। इनमें से कौन सा लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव एट फेसबुक नामक पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है निकिता सिंह ने। रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है तीरंदाजी। वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों के जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है? तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि झारखंड का जल पुरुष कौन है? तो झारखंड का जल पुरुष सिमोन उराव हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये सिमोन उराव हैं, झारखंड का जल पुरुष यही हैं। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपना निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो आयरन लेडी दयामणि बारला को आयरन लेडी। लास्ट, झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेले गांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था? तो यह कहा था रघुवर दास ने, जो पुराने हमारे CM थे झारखंड के। तो इस तरीके से ये वीडियो खत्म हो गया। इस वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या 9 और 10 मिल गया। अब आने वाले टाइम पे 5 वीडियो और मिल जाएंगे, फिर आप लोग का ये वॉल्यूम 2 भी खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। कुछ सलाह देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।